बातचीत एक तरफ जो हो रही है, चल रही है, जो भी है, लेकिन हमले भी एक दूसरे पे किए जा रहे हैं। और इजराइल की फितरत है कि वो डील होने वाली होती है तो पूरी ताकत से बड़े हमले करता है, चाहे भले उसके पास इस वक्त हथियार कम हो। दोस्तों, IRGC ने सबसे खतरनाक, सबसे बड़ी धमकी दे दी है इजराइल को। कह दिया कि अगर हमारे सिविलियंस इलाके पर हमला हुआ तो हम अब इजराइल के बॉम्ब शेल्टर को निशाना बनाएंगे। और आपको पता है, ईरान साबित कर चुका है कि वो शेल्टर भी पेनिट्रेट कर सकता है, शेल्टर के अंदर भी मिसाइल घुसा सकता है, जिसके बाद इजराइल की जो ये है ना, ये वाली नली हलक की सूख गई है, क्योंकि इनको लग रहा था कि सिर्फ हम ही ईरान के आम लोगों को टारगेट कर सकते हैं। अब ईरान ने कह दिया, मुन्ना, बल्कि IRGC ने कहा है, फौज ने कहा है कि अगर हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया तो सीधा शेल्टर पे बम मारेंगे। दोस्तों, चाइना ने क्या कहा सुनिए। क्यों अमेरिका डील करना तड़प क्यों रहा है अमेरिका, समझो। चाइना ने कहा है कि अमेरिका के रेयर अर्थ मिनरल खत्म हो रहे हैं। और रेयर अर्थ मिनरल आम लोगों के लिए बता दूं, जो बुजुर्गवार हमें देख रहे हैं, इतना नहीं पता है। रेयर अर्थ मिनरल समझिए केमिकल है, और उस केमिकल से ज्यादातर हथियार बनाए जाते हैं। अब चाइना ने ट्रंप के खिलाफ होकर पहले ही अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल देने से बंद कर दिया है, नहीं देता। और ऐसे में इसके रेयर अर्थ मिनरल अमेरिका के कम हो रहे हैं, और इस जंग में अमेरिका ने इतने हथियार इस्तेमाल कर लिए हैं कि अब उसके हथियार भी कम पड़ गए हैं। भाई, एक तो बेचता है, फिर दुनिया को देता है, इजराइल को देता है, यूक्रेन को देता है, तमाम अपने सहयोगी देशों को देता है। तो भाई, सबका कोटा अलग अलग होता है। अब जो उसके खुद के कोटे वाले हथियार थे ना, उसमें कमी आ गई है, जिसको बनाने में, दोबारा हथियार उतने बनाने में काफी साल लगेंगे। चाइना की रिपोर्ट है, और चाइना की रिपोर्ट झूठी साबित नहीं होती है। आजाद अमेरिका मिडिल ईस्ट की तरफ एयरबोर्न ट्रूप्स भेज रहा है। वो ट्रूप्स कैसे होते हैं, वीडियो पुराना है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखा रहा हूं। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहा है, आसमान की तरफ देखिए। आसमान से, हवाई जहाज से पैराशूट लेकर अमेरिका की फौज कूदती है किसी भी देश में, और फिर वहां जाकर कब्जा करती है, हमला करती है, राष्ट्रपति को किडनैप करती है। तो ऐसी एक्सपर्ट फौज 1000 फौजी जो पैराशूट वाली है, वो ईरान की तरफ भेज रहा है। तो सवाल मैं बार बार यही कर रहा हूं, फिर इस बातचीत का ड्रामा क्यों है? हजरात, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में यह कंपनी आती है। लोगो आपने इसका देखा होगा, शेल, कहीं ना कहीं देखा होगा, याद आ जाएगा आपको। इस कंपनी के मालिक ने कहा है कि आने वाले कुछ महीनों में यूरोप भारी बिजली की कमी महसूस करेगा। बहुत तगड़ा बुरा हाल होने वाला है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुलता। अच्छा, ईरान ने देर रात को एक बड़ी मजेदार बात बोल दी, ऐलान कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमने खोल दिया, मगर जी हां, मगर लगा दिया। ये रही रिपोर्ट। ईरान ने कहा कि नॉन हॉस्टाइल जहाजों के लिए हॉर्मूज बिल्कुल फ्री है, आओ जाओ कुछ भी करो। मतलब जो दुश्मन के जहाज नहीं है और जो दुश्मन के साथी नहीं है, उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ है। लेकिन आगे यह क्लियर नहीं किया कि यह कैसे पता चलेगा कौन दुश्मन कौन अपना। दूसरी बात, ईरान ने यह कहा है कि दुश्मन हो या कोई भी हो, पूछ के तो हमसे ही जाना पड़ेगा। तो शुरू से ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ है, लेकिन दुश्मन और दुश्मन के साथियों के लिए नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बात करने के लिए टीम बनाई है। आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, 3 लोग हैं। जो बीच में है, ये अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है, और पीछे जो है, एक तरफ मिडिल ईस्ट का एनवॉय है, और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे जो मीठा खड़ा है, वो है डोनाल्ड ट्रंप का दामाद। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का दामाद और पीछे वाला बुड्ढा पहले ही बात कर रहे थे जब खामनाई जिंदा थे, इस जंग से पहले। तो बात करते करते इन दोनों ने धोखा दिया, तो ईरान चिढ़ा हुआ है। ईरान ने मना कर दिया कि इनसे बात नहीं करूंगा मैं। तो भाई, अब ये जो सामने खड़ा हुआ आदमी है, ये उपराष्ट्रपति है अमेरिका का, ये और अमेरिका का विदेश मंत्री, इन 4-5 लोगों की टीम बना दी है। कहा जा रहा है कि हो सकता है ये पाकिस्तान इस वक्त पहुंच भी गए हैं, और हो सकता है बात चल भी रही हो, क्योंकि ओपनली कोई बात फिलहाल नहीं हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट लगातार हो रही है। मैं आपको जो इधर चल रहा है
मैदान जंग में वो बता रहा हूं और आपको साथ साथ ये भी बता रहा और दिखा रहा हूं कि ये बातें हो रही हैं। दोस्तों, अमेरिका ने इजराइल को बता दिया है कि हमने 15 शर्तें ईरान को देने के लिए तैयार कर ली हैं, लेकिन इजराइल का मानना यह है कि जो ये 15 शर्तें आपने ईरान को सौंपने के लिए तैयार की हैं, इनमें से मेन शर्तें ईरान नहीं मानेगा। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का बयान आया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि ये जो पूरे इलाके में पूरा कत्लेआम फैलाया जा रहा है, मचाया जा रहा है नेतन्याहू और इजराइल के द्वारा, जो पूरे देश और दुनिया में आतंकवाद इजराइल का फैल गया है, हम चाहते हैं कि इसे तुरंत रोक दिया जाए। इराक बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहा है। इराक ने कहा है कि हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने हमारी जमीन का इस्तेमाल करके सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला किया था। मेरे दोस्तों, साइप्रस चिढ़ा हुआ है क्योंकि साइप्रस में ब्रिटेन का बेस है और ब्रिटेन ने वो बेस अमेरिका को दे दिया था। अब अमेरिका ने उस बेस का इस्तेमाल किया ईरान के खिलाफ, तो ईरान के समर्थक ग्रुपों ने साइप्रस के उस बेस पर हमला कर दिया। साइप्रस तो लेकिन दूसरा देश है ना, तो अब साइप्रस चाहता है कि एक नया एग्रीमेंट ब्रिटेन से बनवाया जाए, जो उसने किराए पर ब्रिटेन को अपनी ज़मीन दी हुई है। साइप्रस चाहता है कि नए एग्रीमेंट में ये साफ साफ लिख दिया जाए कि बरतानिया अपना ये जो हमारे यहाँ किराए पे इसने बेस खोला है, ये बेस तीसरे देश को ना दे किसी और देश पर हमला करने के लिए। कि भाई जैसे अभी हुआ है, मतलब आपने एक किराए पे कमरा लिया, ठीक, मतलब आपने अपनी बिल्डिंग के अंदर अपने घर पर एक कमरा जो है किराए पर दिया। अब वो किराएदार क्या कर रहा है, वो किराएदार रहता तो खुद है, लेकिन साथ में उसने अपना एक दोस्त और बोल दिया कि भाई जब दिल करे तू भी आ जाया कर और इस कमरे का इस्तेमाल कर लिया कर। अब उसने उसको बोल दिया और उसने वो यही समझ लिया उसे कि वो ये रूम है भाई। अब जो मकान मालिक है जानिए आप तो चिढ़ेंगे कि भाई जिसे मैंने दिया है भाई वो इस्तेमाल करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या तुमने ओयो ही बना दिया, जिसका मन कर रहा है भाई, ये जो हमारा किराएदार है ये सारा सबको दे रहा है रूम, भाई तू भी आ जा तू भी आ जा। तो ये एग्रीमेंट में अब ऐड करवाना चाहता है साइप्रस, ठीक है, कि जिसे हमने किराए पर दिया है ये बेस सिर्फ वही इस्तेमाल करे और दूसरे देश को न दे किसी तीसरे देश पर हमला करने के लिए। भाई ओयो वाला एग्जांपल सबको समझ में आया होगा, समझ जाओ। उधर हिजबुल्लाह नहीं रुका है। हिजबुल्लाह पर इतने हमले लेबनान में हुए हैं कि मैं उंगलियों पर गिन नहीं सकता और आपको वीडियो दिखा नहीं सकता, इतनी खौफनाक है। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान से मिसाइल आई, यानी रॉकेट आया, इजराइल के इलाके में गिरा और जिस हमले में एक इजरायली लड़की मारी गई है, ठीक है। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए कि जो रॉकेट है, मिसाइल नहीं उसके पास, हल्की फुल्की रॉकेट है हिजबुल्लाह के पास, जो इजराइल अब लेबनान का एक रॉकेट नहीं रोक पा रहा, वो ईरान की मिसाइलें कैसे रोकेगा? नहीं रोक पा रहा ना। यही वजह है कि डील करने के लिए अमेरिका इजराइल तड़प रहे हैं। दोस्तों, इजराइल ने 2 यहूदी भाइयों को गिरफ्तार किया है जो ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। और उधर बातचीत चाहे कितनी भी हो रही हो, क्या डेवलपमेंट हो रही हो, वो एक तरफ, लेकिन ईरान पर हमले हो रहे हैं और ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान पर कुछ बड़े हमले किए गए हैं। हजरात, उम्मत मुस्लिमा जाग गई। देखिए, कौम का अगर नौजवान जाग जाए, कौम का अगर नौजवान जाग जाए तो क्या नहीं हो सकता। वीडियो कानपुर से है और जहां नौजवान, उम्मत का जवान बच्चा ये चाहता है कि हम जिसके पीछे जो हमारा इमाम है वो बहादुर होना चाहिए। वही तभी तो भाई रहबर, इमाम कौन होगा? इमाम डरपोक कैसे हो सकता है? इमाम के तो बयान में जलवा होना चाहिए। इमाम के बयान में ताजगी ऐसी होनी चाहिए जो एकदम ऐसा इंसान सुने बयान तो एकदम जान आ जाए उसके अंदर। जब इमाम डरपोक होगा फिर क्या होगा? कानपुर की एक घटना, एक जागा हुआ, वहां पर सैकड़ों मुर्दा लोग थे जो ईद की नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन एक हालात हाजरा को समझने वाला नौजवान जब ईद की नमाज उसने पढ़ी, उसने देखा कि इमाम साहब दुआ करवा रहे हैं। दुनिया भर की उन्होंने दुआ करवाई, लेकिन ना गज्जा, ना फिलिस्तीन, ना ईरान, दुआ करवाई ही नहीं। अब वो नौजवान जाहिल नहीं था, पढ़ा लिखा था और करंट अफेयर पर उसकी पूरी नजर थी। उसने फौरन वहां कही कि भाई तुम कैसे इमाम हो भाई, तुम ना ईरान के लिए दुआ कर रहे हो,
न फिलिस्तीन के लिए दुआ करवा रहे हो। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर इतना जोर आ रहा है ऊपर से, अगर तुम्हें डर भी लग रहा है तो भाई अरबी में दुआ करवा दो, करवाओ तो सही। मतलब ईरान के लिए दुआ नहीं, फिलिस्तीन के लिए दुआ नहीं, गज्जा के लिए दुआ नहीं, बाकी दुनिया की सारी बातें। यही आज के इमामों की हकीकत है, डरपोक और बहुत बड़े लेवल के डरपोक। अब उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने, भाई शुजा है भाई, सलाम है तुम जहां से भी हो, कानपुर का वीडियो है, उस बंदे ने आवाज उठाई, वहीं लताड़ लगा दी। और आप उस वीडियो को देखेंगे, बजाय उसको सपोर्ट करने के, जो आसपास के मुर्दा लोग थे मुसलमान, वो उसे रोक रहे, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो वही कर रहे हो। भाई उसे ही दबाना शुरू कर दिया। यही वजह है आज पूरी दुनिया में मुसलमान पिट रहा है, सही का साथ कोई नहीं देता। सोचते हैं कि इमाम है, मौलवी है तो सही होगा। अरे भाई तुम्हारा ये मौलवी जो है फिलिस्तीन ईरान के लिए दुआ नहीं कर रहा है, जो वक्त के सबसे बड़े शैतान से लड़ रहा है, अबे उसके लिए तुम इंसानियत के नाम पर दुआ नहीं कर रहे। इस पूरी वीडियो को देखिएगा और ऑडियो पर ध्यान दीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आप इस नौजवान के साथ हैं या इन जाहिल मुर्दा, ये जो उसे ही दबा रहे हैं और दबा के धक्का देकर उसे बाहर निकाल रहे हैं, ऐसे मुसलमानों के साथ हैं। अरबी में नाम ले लेते भाई, इतना ऊपर जोर आ रहा है क्या? एक दुआ फलस्तीन के लिए निकली मुंह से, एक दुआ ईरान के लिए निकली, और दुआ मांग रहा है कि अल्लाह से दुनिया से बेरहमती अता फरमा। वहाँ मिसाइल गिर रहा है भाई, मिसाइल। दुनिया से बेरहमती करोगे तो मिसाइल कौन बनाएगा, बम कौन बनाएगा? दुनिया से बेरहमती अता फरमा, अल्लाह में ऐसा कह रहा है। दुनिया वाले पेल रहे पकड़ के तुम्हें हर तरफ, चीन में पहले जा रहे हो, म्यांमार में पहले जा रहे हो, ठीक है भाई, चलो भीड़ न लगाओ, पहले जा रहे हो, भीड़ न लगाओ। इन्होंने कहा उससे क्या हासिल हुआ? हज़रात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।